फिलिस्तीन और इजराइल का जो मामला चल रहा है, युद्ध जो है, यूं समझिए कि अंतिम चरण में है। अब जमीनी लड़ाई शुरू हो रही है या हो चुकी है, और इजराइल बावजूद कोशिश के फिलिस्तीन पर कब्जा नहीं पा रहा है, और हमास से दो हाथ इसको लड़ना पड़ रहा है। अब हमास और फिलिस्तीन के साथ एक तरह से रूस भी खड़ा हुआ है, तुर्की भी है, ईरान भी है, सऊदी अरेबिया भी है, और चीन ने भी कहा है, उत्तर कोरिया ने भी कहा है। तो ये जंग कहाँ जाके रुकेगा, इस पर आपके क्या विचार है? देखिए, अभी जो इजराइल जो कर रही है हमास में, ये तो मानवता के साथ विरुद्ध है। ऐसा उसे करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जिसने शरण दिया उसी पे कब्जा करने की वो सोच रहा है। तो ये तो पहले ही गलत है। अब इस गलत में भी उनके साथ बहुत सारे देश खड़े हैं जो चाह रहे हैं जो इजराइल को ही मजबूती दिया जाए, और इजराइल अपने आप को अभी तक जितना मजबूत घोषित कर रहा था, वो हमास में जाके सारा खोखला साबित हो रहा है। क्योंकि इनके समझ से लग रहा था कि एक छोटा सा जगह हमास से हम जब चाहेंगे कब्जा कर लेंगे। लेकिन ये हमास में लगभग 6000 लोग मारे भी गए हैं, इतना ज्यादा इनका युद्ध पे खर्च भी हो गया है। लेकिन अभी तक अगर देखा जाए कब्जा करने की बात, तो वो नगण्य नजर आ रहा है। कहीं से ये लग नहीं रहा है जो ये युद्ध इतनी जल्दी समाप्त हो जाएगी। और जिस तरह से दुनिया दो खेमों में बंटती नजर आ रही है, तो ये तो कहीं ना कहीं आशंका जताई जा रही है। जो अभी रूस यूक्रेन में दुनिया दो तरफ बटी ही हुई है, अब ये हमास इजराइल के नाम पे दो तरफ बट रही है। कहीं ऐसा न हो जो तीसरे विश्व युद्ध की आगाज हो जाए। तो इसलिए अभी जो भी देश हैं उनको चाहिए, जो विकसित राष्ट्र है उनको चाहिए जो इस मामला को जितना जल्द हो सके इसको सलटा दे। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ में यह तय भी हुआ था जो छोटा से छोटा देश पे भी कोई अब बड़ा देश कब्जा नहीं कर सकता है, युद्ध नहीं करेगा। तो ये इसका भी उल्लंघन हो रहा है। लेकिन चूंकि अमेरिका साथ है इजराइल के, तो इस पे संयुक्त राष्ट्र संघ भी नहीं कुछ बोल पा रही है। लेकिन गलत तो हो रहा है, आज न कल तो इस पे डिसीजन आएगा। अब इसमें जो देखा जा रहा है, जैसे सोवियत संघ है या चाइना है, तो ये लोग हमास के तरफ खड़ा होते नजर आ रहे हैं। जितने भी मुस्लिम राष्ट्र हैं वो सब ने घोषणा कर दिया है जो हम हमास के साथ हैं। तो रूस अगर चाइना ये सब देश अगर हमास के साथ हो जाते हैं तो ये भी कमजोर नहीं रहेगा। तो ऐसी स्थिति में भीषण युद्ध होने की संभावना है। अब भारत अपना रुख स्पष्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये रूस के साथ तो है ही शुरू से, ये चाहता हम अमेरिका के भी साथ रहे। भारत हमेशा से जो है फिलिस्तीन का साथ दिया है, और ऐसा जो है क्योंकि 1977 में एक बार और ऐसी घटना हुई थी, तो उस समय सरकार ने एक बार कहा कि इजराइल की मदद करनी चाहिए। तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हमें फिलिस्तीन का साथ देना चाहिए, क्योंकि मानवता फिलिस्तीन के साथ है। अब अभी उनके जो अनुयायी हैं, उनको मानने वाले जो हैं, जो उनके बड़े बड़े तस्वीर पे जो है माल्यार्पण करने वाले जो नेता हैं, ये इजराइल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इनके बयान भी आते हैं इजराइल के लिए, और यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के बैठक में इनका न जाना ये एक तरह से दिखा रहा है जो ये इजराइल के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। तो ये इजराइल के पक्ष में नहीं खड़े नजर आते हैं, ये अमेरिका के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं, और उस अमेरिका के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं जिसके कारण आज तक भारत में कश्मीर का मुद्दा नहीं सुलझा। वो बार बार पंचायती कर करके उसको उलझाए हुए हैं, जो आप अपने पड़ोसी से लड़ते रहिए, हमारा फायदा होता रहे। तो हमारे प्रधानमंत्री की विदेश नीति ज्यादा अच्छी नहीं नजर आ रही है। इनको चाहिए था कि फिलिस्तीन का साथ दे, किसी देश के साथ देने न देने का मतलब नहीं था, मानवता के साथ इनको खड़ा रहना चाहिए था। वो काम ये नहीं कर पा रहे हैं। अब ये क्या दिखाना चाह रहे हैं ये तो यही जाने। ये बार बार ये दिखाना चाहते होंगे जो फिलिस्तीन मुस्लिमों का राष्ट्र है, तो यहाँ हम हिंदुओं के पक्ष में खड़े हैं। तो भारत का कोई भी हिंदू ऐसा नहीं चाहेगा या मानवता के विरुद्ध खड़े हो जाए, क्योंकि
अभी तक जितने भी शासक भारत में प्रधानमंत्री आजादी के बाद बने सब हिंदू ही बने हैं। क्या ये लोग अगर फिलिस्तीन का कभी मदद किए या इराक के पक्ष में खड़े नजर आए तो क्या ये हिंदू के हितैषी नहीं थे? क्या वो हिंदू का देश भारत नहीं था उस समय? तो उस समय भी था, आज भी वही हिंदू है। आप इसको जो है दिग्भ्रमित नहीं कीजिए जो हम फिलिस्तीन का साथ नहीं देके हम भारत में हिंदू को मजबूत कर रहे हैं। अरे कौन सा मजबूती दे रहे हैं? हम विश्व पटल पे खड़े होने वाले देश हैं, हम दूसरों का मदद करने वाले देश हैं, और एक तरफ एक कमजोर पे जैसे अन्याय हो रहा है और आप जैसे अन्याय करने वालों के साथ खड़े हैं, तो ये मानसिकता तो आपकी दिखाती है देश में भी यही स्थिति आपकी है और विदेश नीति भी ऐसी ही है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये आदमी भारत को अलग थलग ना कहीं करके छोड़ दे। इसलिए इनको चाहिए जो हमास का मदद करे, और इजराइल कितना मजबूत है ये हमास में दिखाई दे रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये हमास पे कब्जा कर पाएगा। हो सकता है ये मंशा जो है पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में ना कहीं झोंक दे।